यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे संजय, उस असभ्य सूत पुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि वो हमारा इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो फिर वो अपनी असभ्यता, अपनी अहंकार और अपनी घमंड के कारण किसी दिन रणभूमि में सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा कर दिखाई देगा। इसलिए हे संजय, उस मूर्ख से समझाना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे, अन्यथा जब मेरे वालों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि समस्त कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर राख कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखे हुए वृक्ष जलाकर राख कर देती है। अरे ये चीख किस ओर से आ रही है? हे देवी, आप इस अवस्था में इस स्थान पे क्या कर रहे थे? आपके वस्त्र ये लीजिए। हे सतीव्रत देवी, क्या मैं आपकी इस आंखों में रेखा का कारण जान सकता हूं? क्या किस अशुद्ध निर्लज ने ऐसी अमानवीय हरकत की है? उसे अपने पापों का दंड अवश्य मिलेगा। सारथी गांधी बुलाओ। हे वासुदेव, मुझे क्षमा करना कि मुझे इस कलयुग में अपना अस्त्र उठाना पड़ रहा है। महादेव की सौगंध मेरे इस बाणों से इस कलयुग में पल रहे हर एक पापी का विनाश निश्चित है। हे सतीव्रत देवी, आज से आप और आप जैसी अनेक नारियां इस धरती पर सुरक्षित महसूस करेंगी। रुको, तुम दोनों कौन हो और आपस में क्यों लड़ रहे हो? केवल इतनी छोटी सी जमीन के कारण? हे प्रभु, केवल 2 बित्ते की जमीन के कारण तुम लोग एक दूसरे के लहू पीने को इतने आतुर हो गए? जरा ध्यान से सोचो कि आखिर तुम्हें इससे क्या फायदा होगा? केवल 2 बित्ते की जमीन के लिए एक दूसरे को पीना इतना जरूरी नहीं है जितना कि तुम दोनों को जीवित रहना जरूरी है। इसलिए तुम दोनों मेरा बात मान जाओ और इसे किसी बड़ों की सहायता लेकर इस जमीन को लड़ने से कोई फायदा नहीं। आखिर इस कलयुग में क्या जाति हे केशव, क्या तुम लोग अब भी इस बातों को मानने और समझने को तैयार ही नहीं हो? आओ तुम दोनों घर आओ, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। युगों युगों पहले द्वापर नामक था एक युग। धर्म और शांति के रक्षक स्वयं कृष्ण थे उस युग के संरक्षक। हस्तिनापुर में पांडु और धृतराष्ट्र नाम के थे 2 भाई। अनुज पांडु के मृत्यु के बाद उनके 5 पुत्र लौटे सह कुंती राजमहल। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन थे उन सब में उच्च। बाल शिक्षा सब लेकर पहुंचे पुनः राजमहल। पुत्र मोह बांधकर युधिष्ठिर को बनाया युवराज। खोट घमंड और असभ्यता लांघ कर सौसभा में दुर्योधन किया एक सत्यवती नारी के साथ अत्याचार। 12 वर्ष का वनवास और 13वें में अज्ञातवास, फिर लौटे पांडव लेने अपने हक का अधिकार। बोल उठा घमंड में दुर्योधन,
5 गांव क्या 5 सुई भी जमीन देने को कर दिया वह इनका। 18 दिन तक चला युद्ध बिना किसी विराम। 100 पुत्र वाले धृतराष्ट्र बन गए पुत्रहीन एक महाराज। ऐसा विचलित था उस 5 गांव और 5 सुई जमीन का एक छोटा सा युद्ध विराम। अतः तुम दोनों लड़ाई मत करो, तुम लोग जानते हो इसका फल क्या होगा, फिर भी क्यों लड़ रहे? अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, लेकिन अगर तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो बस एक ही सहायता करो। तुम आज से जब भी किसी से मिलो, जहां भी जाओ, वहां पर लड़ाई मत करना और लोगों को कहना कि वो अपने व्यक्तित्व को ऐसे ढाले कि स्त्रियां उनके पास आने से डरे नहीं। और तुम दोनों कलयुग में एक शांति का दूत बनकर इस कलयुग में धर्म और शांति की स्थापना करो। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। प्रणाम वासुदेव। हे वासुदेव, अब मुझे इस सात्विक कलयुग से अपनी धाम में ले चलिए। इस कलयुग में पापों का खड़ा इतना बढ़ गया है कि अब कलयुग का विनाश निश्चित है। इसलिए कृपया आप मुझे अपने धाम को ले चलें।